बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक का एहतजाज जारी है और इत्तलाआत के मुताबिक इस तहरीक के कई कारकुन ज़ख्मी हो चुके हैं और 2 पुलिस अहलकार भी जाँ बहक हो चुके हैं। सवाल ये है कि ये तहरीक इस किस्म का एहतजाज क्यों कर रही है या क्यों करती रही है। इससे पहले इस तहरीक के मारज़ वजूद में आने के बाद इन्होंने 2017 में एक कामयाब धरना दिया था, जब हमारे इकरारनामे में से हलफ का लफ्ज़ निकालने की मज़मूम साजिश की गई थी। उस वक्त इन्होंने एक कामयाब धरना देकर उस साजिश को नाकाम बनाया था। फिर फ़रांस की तरफ से जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन पर मबनी खाके बनाए गए और उनको फ़्रांसीसी मलऊन सदर ने अप्रिशिएट किया, तो उस वक्त भी इस तहरीक ने कामयाब एहतजाज किया है और इसी एहतजाज के दौरान मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तराने पढ़ते पढ़ते इस तहरीक के रूह रवां जनाब खादिम हुसैन रिजवी साहब जहाँ बहक हुए हैं, उनकी वफ़ात हुई है। अब इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने इस तहरीक के मौजूदा कायद जनाब साद हुसैन रिजवी साहब को पाबंद सलासिल किया हुआ है और हब्से बेजा में रखा हुआ है। उनकी रिहाई के लिए उनके कारकुन, उनके अकीदतमंद, उनके फॉलोअर और वर्कर एहतजाज कर रहे हैं, जो उनका हक है। और जनाब साद हुसैन रिजवी साहब भी पाकिस्तानी शहरी हैं और आज़ाद ज़िंदगी गुजारना और आज़ादी के साथ अपनी राय का इजहार करना, अपना मौक़िफ़ लोगों तक पहुँचाना, बयान करना, ये उनका हक है, बुनियादी हक है पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से, जो उन्हें मिलना चाहिए। इस पर जो उनकी तहरीक एहतजाज कर रही है उनकी रिहाई के लिए, ये भी उनका बुनियादी हक है कि उनके कायद को अगर एक अरसा दराज से हब्स से बेजा में रखा हुआ है तो उसकी रिहाई का मुतालबा भी ये कर सकते हैं, ये उनका बुनियादी हक है। इसके बरक्स हमारे सिक्योरिटी इदारों का उनके ऊपर लाठी चार्ज करना, आंसू गैस की शेलिंग करना, ये सब गैर इंसानी सलूक है जो इन्हें नहीं करना चाहिए। और